हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लोगों ने जो परीक्षा वाणी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, अध्याय नंबर 10 सांस्कृतिक तत्व। इसमें पिछले लेक्चर में हम लोग इसके जो है मेलों का टॉपिक था, जो इसमें परीक्षा वाणी में देखा था, उस टॉपिक पर काम स्टार्ट कर दिया था। आज उस मेले वाले टॉपिक को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। और आप लोग ध्यान देना उस टॉपिक पर जरा, जो मेलों का टॉपिक था आपका। अध्याय नंबर 10 में उत्तराखंड के प्रमुख मेले कौन कौन से मेले पढ़ चुके थे? तो गढ़वाल के पढ़े थे आप लोगों ने। यहाँ पर कुमाऊं के मेले पढ़े थे आप लोगों ने। और मेले कौन से पढ़े थे? कुमाऊं में अल्मोड़ा के मेले पढ़े थे। साथ में आप लोगों ने जौनसार भाबर में जागर मेले को भी देखा था। मानेश्वर मेला चंपावत में पढ़ लिया था। थल मेला भी आप लोगों ने पिथौरागढ़ में पढ़ लिया था। उसी टॉपिक से आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर जरा अब ध्यान देना जरा। श्रावणी मेला आप लोगों का जो हम लोगों ने देखा था, श्रावणी मेला हो चुका था। और इसके बाद में भी आपके मेलों पर हम लोग काम कर चुके थे। देखिए जरा, प्रमुख मेले श्री पूर्णगिरी हो गया था, आषाढ़ी कोतिक हो चुका था इसमें। और आषाढ़ी कोतिक के साथ में हमने लड़ीधुरा का मेला भी कर लिया था, साथ में देखकर चले। और जागर मेला मानेश्वर हो गया, थल मेला हो गया, और जोलजीबी हो गया। ये जोलजीबी तक हुआ था पेज नंबर 263 नई बुक में। और इसमें आज हमें आगे चलना है, टॉपिक का एंड करना है। जो बातें पेपर के लिए हैं उन्हें अंडरलाइन करवाएंगे, किताब में ध्यान देकर चलना। चैती या बालासुंदरी मेला, यहाँ पर एक मेले का नाम लिखा है चैती या बालासुंदरी मेला। तो देखकर चलेंगे चैती मेला। प्रश्न बनता है कि चैती मेला कहां पर लगता है? इसी को बालासुंदरी देवी के नाम से भी जानते हैं, चैती मेले को। चैती ही क्या है जी? बालासुंदरी है, जो चैती हम लोग पढ़कर चलेंगे। ये कहां पर है? काशीपुर में। चैती मेला कहां मिलेगा? काशीपुर में मिलेगा, जो चैती मेला है। और देखो, चैती मेला जो काशीपुर में पढ़ेंगे, काशीपुर कहां है? उधम सिंह नगर। तो चैती मेला उधम सिंह नगर जिले में लगता है, काशीपुर क्षेत्र में लगता है। और कुंडेश्वरी देवी या बालासुंदरी मंदिर में लगता है। प्रतिवर्ष चैती मेला लगता है। क्या विशेषता पढ़ेंगे? चंद्रवंशीय राजाओं की कुल देवी, चंद्रवंशीय राजाओं की कुल देवी के रूप में किसे जाना जाता है? चैती देवी, कुंडेश्वरी या बालासुंदरी देवी को चंद्रवंशीय राजाओं की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। और मेला कहां लगता है? काशीपुर उधम सिंह नगर में यह मेला लगता है। अंडरलाइन करेंगे। आगे देखो जरा, इस मेले में लिखा है अष्टमी के दिन देवी को पालकी में बैठाकर मेला स्थल में लाया जाता है। यहाँ पर इसकी विशेषता लिखी मेले की, आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर चलना। आगे जरा, जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट है वो अंडरलाइन करा चुके हैं, बाकी पढ़ सकते हैं चीजों को केवल जानकारी के लिए। बाकी पेपर के लिए अंडरलाइन हम लोग करा चुके हैं। आगे देखिए जी, एक मेला है जी यहाँ पर जी, माघ मेला। माघ मेला देखकर चलेंगे हम लोग, जिसे बाड़ाहाट का थोल भी कहते हैं। और माघ मेला कहाँ लगता है? पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, हम लोग देखकर चलेंगे जरा माघ मेले को। तो देखो, इसमें लिखा है यहाँ पर जी माघ मेला, अंडरलाइन करेंगे, जिसे बाड़ाहाट का थोल भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि बाड़ाहाट का थोल किसे कहते हैं? तो माघ मेले को बाड़ाहाट का थोल कहते हैं। कहां पर लगता है ये मेला? उत्तरकाशी में। कब लगता है मेला? जनवरी माह के। और देखो, जनवरी माह में लगता है किस तिथि को? 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को लगने वाला माघ मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, माघ मेला, जिसे बाड़ाहाट का थोल भी कहकर चलते हैं। तो बाड़ाहाट का थोल किसे कहते हैं? माघ मेले को बाड़ाहाट का थोल कहकर चलते हैं, अंडरलाइन करना। और इस मेले की विशेषता आपको बताएं तो मेले की विशेषता क्या है? तो हम लोग ध्यान देकर चलेंगे मेले की विशेषता में। इस मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली व हरि महाराज के ढोल के साथ होता है। अवधि ग्रामवासी अपने देवी देवताओं की डोली उठाकर यहाँ लाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखकर चलेंगे हम लोग, इस मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है माघ मेले में। यहाँ पर लिख लेना कहीं पर कौन सा नृत्य होता है, तो नृत्य लिख लेना। नृत्य कौन सा है इस मेले में? तो इस मेले में नृत्य पांडव और कौन सा दूसरा? रासो। पांडव व रासो नृत्य, पांडव व रासो नृत्य होता है इस मेले में, अंडरलाइन करके चलना है इसे। जौनसारी लोगों का मुख्य मेला है, इसे ध्यान देकर चलना। बाड़ाहाट का थोल है जो उत्तरकाशी में, जौनसारी लोगों का मेला है ये मुख्य रूप से माघ मेला। आगे नेक्स्ट मेले को देखो जरा, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट मेला है आपका बिशु मेला। आगे लिखा जी बिशु मेला। बिशु मेले के विषय में जानेंगे हम लोग जरा। जो बिशु मेला है ये कहाँ लगता है? बिशु मेला, एक पॉइंट तो यही निकल कर चल रहा है कि बिशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है।
तो उत्तरकाशी के साथ हम लोग देखते हैं देहरादून भी लगा हुआ है। ये देहरादून का प्रसिद्ध मेला है जो विश्व मेला है, हम लोग देखते हैं। विश्व संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को विश्व मेला कहते हैं। विश्व मेला कहा जाता है इस मेले को। यह मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध। अंडरलाइन करना, धनुष बाणों का युद्ध कौन से मेले में देखने को मिलता है? विश्व मेले में। और देखो इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? ठोटा खेलना। तो ठोटा खेलना क्या है? धनुष बाणों का युद्ध है जो ठोटा खेलना है। और धनुष बाणों का युद्ध ठोटा खेलना कहलाया है। और कौन से मेले में? विश्व मेले में। विश्व संक्रांति के दिन ये मेला लगता है जिसे ठोटा खेलना कहते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले कोती कयारों को क्या बोलते हैं? ठोटोरी। ठोटोरी कहा जाता है युद्ध में भाग लेने वालों को। तो युद्ध में भाग लेने वाले कोती कयारों को क्या बोलते हैं? ठोटोरी कहा जाता है युद्ध में भाग लेने वाले को। देहरादून की चक्राता तहसील के खरुड़ी, जोनसार, भाबर व आराकोट बागान क्षेत्रों में भी विश्व मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो विश्व मेला कहां लगता है? हम लोग देखकर चलेंगे। विश्व मेला विश्व संक्रांति के दिन ये मेला लगता है। धनुष बाणों का युद्ध होता है इसमें जिसे ठोटा खेलना कहते हैं। और कोती कयारों को क्या बोलते हैं? ठोटोरी, जो मेले में भाग लेते हैं धनुष बाणों के युद्ध में। मुख्यतः कहां का प्रसिद्ध है? देहरादून के चक्राता तहसील के खरुड़ी, जोनसार, भाबर, अराकोट बागान क्षेत्रों में भी विश्व मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो उत्तरकाशी में भी लगता है। उत्तरकाशी के भूटानू में, टिकोची में, किरोली और मैजनी आदि गांव में सामूहिक रूप से मेला लगता है। उत्तरकाशी में भी लगता है मेला। और कहां लगता है जी? मुख्य मेला देहरादून के चक्राता तहसील में भी लगता है, जोनसार, भाबर में जी ये मेला। तो देखकर चलेंगे हम लोग विश्व मेले को। तो विश्व मेले के विषय में हम लोगों ने जाना है यहां पर। इसी के साथ में आगे चलते हैं नेक्स्ट मेला जी, गेंदा कोथिक। गेंदा कोथिक मेला देखकर चलेंगे। गेंदा कोथिक मेला कहां लगता है? पौड़ी के एकेश्वर, थलनाड़ी और डांडा मंडी द्वारिखाल के निकट भटपुड़ी देवी मंदिर के पास लगता है। हमें क्या अंडरलाइन करना? एकेश्वर पौड़ी का, थलनाड़ी और डांडा मंडी द्वारिखाल। यहां पर गेंदा कोथिक मेला लगता है। और कौन से जिले में? पौड़ी। और कौन से मंदिर समूह में? भटपुड़ी देवी के मंदिर में गेंदा कोथिक मेला लगता है। तो ध्यान देकर चलेंगे जरा हम लोग गेंदा कोथिक मेले के विषय में। आगे लिखा है इस मेले में गेंद खेला जाता है जिसे पहाड़ी हॉकी कहा जाता है। अंडरलाइन करना है, पॉइंट मुख्य है ये। तो पहाड़ी हॉकी हम लोग देखेंगे कौन से मेले में खेल जाती है? तो विश्व मेले में। तो अंडरलाइन करके चलेंगे यहां पर जरा। इस मेले में गेंद खेला जाता है जिसे पहाड़ी हॉकी कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे। विश्व हमने क्या पढ़ा है यहां पर जी? तो हम लोग देखकर चले गेंदा कोथिक। गेंदा कोथिक पढ़ रहे हैं जी हम लोग यहाँ पर। पौड़ी के एकेश्वर, थलनाड़ी, डांडा मंडी में लगता है भटपुड़ी देवी मंदिर में। इस मेले में जो गेंद खेली जाती है उसे क्या बोलते हैं? पहाड़ी हॉकी के नाम से इसे जानकर चलते हैं हम लोग यहां पर जी। उसी के साथ में देखो जरा 2019 में अंडरलाइन करेंगे। 2019 में सरकार द्वारा इसे राज्य के मेले के रूप में मान्यता दे दी गई। तो 2019 में किस मेले को राज्य के मेला घोषित किया है? तो हम लोग पढ़कर चलेंगे यहां पर जी। जो देखा है गेंदा कोथिक मेला पौड़ी का, ये भी 2019 में क्या बन गया है? राज्य के मेला। आगे एक मेला और लिखा है, उसका नाम है जी बैकुंठ चतुर्दशी मेला। अंडरलाइन करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी को। बैकुंठ चतुर्दशी कहां लगता है? पौड़ी जिले में। अंडरलाइन करके चलेंगे बैकुंठ चतुर्दशी कहां है? पौड़ी जिले में। और कमलेश्वर मंदिर में लगता है। अंडरलाइन करेंगे पौड़ी के कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पर बैकुंठ चतुर्दशी का मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। तो हमें देखकर चलना पौड़ी में कौन सा मेला पढ़ रहे हैं हम लोग? बैकुंठ चतुर्दशी का मेला पढ़ रहे हैं पौड़ी में। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहां पढ़ रहे जी? पौड़ी में मिल रहा है जी। और किस क्षेत्र में? पौड़ी के श्रीनगर में। और किस मंदिर में? कमलेश्वर में। अब देखो यहां पर जी आगे लिखा है कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक थामे संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो हमने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए कौन सा मेला मिल गया और जी? कमलेश्वर मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो श्रीनगर में लग रहा। यहां पर जी हम लोग देखकर चलेंगे संतान प्राप्ति के लिए जो एक मेला पढ़ा हमने। कौन सा मेला पढ़कर चले हम लोग? ये बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में संतान प्राप्ति के लिए लगता है जी। और इस मेले को एक नाम और भी देकर चल सकते हैं हम लोग, खड़दिया कहा जाता है। यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए जो खड़े रहते हैं उसे खड़दिया के नाम से जानते हैं। खड़दिया। देखो आगे जरा इसी के साथ में नेक्स्ट आगे देखो दंगल मेला।
ये भी कहाँ है, पौड़ी में है। सतपुली के पास दंगल मेला शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। तो अंडरलाइन करेंगे, दंगल मेला कहां पर है, पौड़ी में। सतपुली को भी अंडरलाइन करें, पौड़ी में दंगल मेला। चंद्रबदनी मेला देखो आगे, चंद्रबदनी मेला, यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल माह में टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। तो अंडरलाइन करके चलेंगे, चंद्रबदनी मेला कहां लग रहा है, टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लग रहा है चंद्रबदनी मेला। तो हम लोग देखकर चलेंगे टिहरी में। टिहरी में कौन सा मेला पड़ा है जी, चंद्रबदनी मेला टिहरी में। इंपोर्टेंट मेला जी ये भी, जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर चंद्रबदनी। आगे चले जरा, रणभूत कौथिग मेला, पेपर की दृष्टि से देखिए इंपोर्टेंट मेला है ये भी। कहां पर लगता है देखिए, रणभूत कौथिग मेला टिहरी के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में। अंडरलाइन करेंगे, टिहरी में है ये, टिहरी के नैलचामी पट्टी में है, ठेला गांव में। टिहरी के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में क्या लग रहा है जी, तो हम लोग देख कर चल रहे, उसका नाम है रणभूत कौथिग। और रणभूत कौथिग में कौन सा, देखो यहां पर, यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। तो कौन से हम लोग देखते हैं, वीरों की याद में या जो युद्धों में मारे गए लोग हैं उनकी याद में भूत नृत्य किया जाता है किस मेले में, रणभूत कौथिग में। कहां पर, टिहरी के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में। ये कार्तिक माह में मेला लगता है प्रतिवर्ष। और देखो इसमें किस प्रकार के कर्तव्य होते हैं, आग में लाल शमशीरा तलवार को चाटने का कर्तव्य दिखाया जाता है। देखो, आग में लाल तलवार को चाटने का, शमशीरा चाटने की, तलवार की धार पर चलने का, युद्ध कला के रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे इस मेले में दिखाए जाते हैं, जो रणभूत कौथिग मेला है, जिसमें भूत नृत्य किया जाता है जो यहाँ पर युद्ध भूमि में मारे गए उन लोगों की याद में। रणभूत कौथिग मेला हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर टिहरी के क्षेत्र में जी। आगे देखो जरा जी, आगे लिखा है यहां पर जी, हरियालीपुरा मेला। हरियालीपुरा मेला कहां लगता है, अंडरलाइन करेंगे, कर्णप्रयाग चमोली में, नोटी गांव में। चमोली के नोटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन हरियालीपुरा मेला लगता है। तो हरियालीपुरा मेला कब लगता है, कहां लगता है, तो नोटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन हरियालीपुरा मेला लगता है नोटी गांव में। नंदा देवी को यहां पर ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यहां पर देखते हैं हरियालीपुरा मेला में किन की पूजा होती है, नंदा देवी की पूजा होती है, ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर ध्यानिया मतलब विवाहित लड़कियां अपने मायके आती हैं, अंडरलाइन करेंगे, और घर परिवार के सदस्य उन्हें उपहार देते हैं। तो हरियालीपुरा मेला कर्णप्रयाग चमोली के नोटी गांव में लगता है, चैत्र मास के पहले दिन लगता है, ये भी याद रखेंगे। नंदा देवी को ध्यान मानते हुए उनकी पूजा अर्चना की जाती है, अंडरलाइन करके हम लोग ये चलेंगे। यहां पर जरा देखे जरा, तो हमने पढ़ा यहां पर जी एक मेला और उसके बाद है जी एक तिमुड़ा मेला। ये देखो जरा, तिमुड़ा मेला, पौराणिक तिमुड़ा मेला कहां लगता है, जोशीमठ चमोली में। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में लगता है, अंडरलाइन करेंगे। जोशीमठ नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ धाम के विशाल कपाट खुलने से 1-2 हफ्ते पूर्व किसी शनिवार को और मंगलवार को यह आयोजित किया जाता है। तिमुड़ा के पशुओं द्वारा बकरी का कच्चा मांस, कच्चे चावल, गुड़, कई घड़े पानी पी जाने के इकलौते धार्मिक मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हमें क्या अंडरलाइन करना, हमें देखना ये कि तिमुड़ा मेला कहां का, जोशीमठ चमोली का नरसिंह मंदिर में लगता है, बद्रीनाथ धाम के विशाल कपाट खुलने से 1-2 सप्ताह पहले लगता है तिमुड़ा मेला जी। ये देखकर चलना हमें यहां पर जो इस मेले में हम लोग देख रहे तिमुड़ा मेले में। तो तिमुड़ा हमें ध्यान रखकर चलना, जोशीमठ के कपाट खुलने से पहले किसी शनिवार को लगता है जी। आगे लिखा जी मोड़ मेला, जौनपुर ब्लॉक टिहरी का, अलगाड़ नदी के किनारे यह मेला लगता है। मोड़ मेला टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में अलगाड़ नदी के तट पर लगता है। मछली पकड़ी जाती है यहां पर, पर्यटक मछली पकड़ने से संबंधित यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे। इस मेले की शुरुआत 1866 में तत्कालीन टिहरी, तो मोड़ मेला कब से चला, 1866 में, अलगाड़ नदी के तट पर है टिहरी में जी। नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। मोड़ मेले की शुरुआत किसके द्वारा, नरेंद्र शाह के द्वारा 1866 में की गई थी, ऐसा बताया गया मोड़ मेले के विषय में। एक मेला जी आगे गोचर, गोचर मेला कहां लगता है, चमोली में। गोचर मेला चमोली में है। और गोचर मेले को देखकर चले, औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने माना घाटी के प्रसिद्ध समाजसेवी गोविंद प्रसाद नोटियाल की सहायता से शुरू किया था। अब प्रश्न को सुनना कैसे बनाना आपको।
सॉरी, गोचर मेला चमोली का है और यह मेला औद्योगिक और विकास मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले का प्रारंभ किसने किया? बर्नेडी के द्वारा। किस घाटी से शुरू हुआ? चमोली की माना घाटी से। किसने शुरू किया? देखो, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने माना घाटी के प्रसिद्ध समाजसेवी गोविंद प्रसाद नौटियाल की सहायता से शुरू किया था। तो जॉर्ज बर्नेडी ने इसे शुरू किया था गोविंद प्रसाद नौटियाल की सहायता से। औद्योगिक विकास मेला है, 1943 से शुरू हुआ था गोचर मेला। तो गोचर मेले के विषय में हमने जाना। और किस तिथि को लगता है ये मेला? तो हमें याद रखना 14 नवंबर को लगता है। हम लोग कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। यहां पर लिखा देखो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर होने वाला यह ऐतिहासिक मेला है। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर 14 नवंबर को, 14 नवंबर को ऊपर लिख देंगे यहां पर जी 14 नवंबर। 14 नवंबर को यह मेला लगता है, जो औद्योगिक विकास मेला है 1943 से जो शुरू किया गया था गोविंद प्रसाद नौटियाल और बर्नेडी के सहयोग से शुरू हुआ है मेला जी। इस मेले के जो मुख्य पॉइंट थे वे हम लोग जान चुके हैं जी, बाकी बातें इससे नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी यहां पर डिटेल लिखी हुई होगी जी। आगे चले, अगर जानोगे तो इतनी बात जान लेना, कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित मेला है। आगे ध्यान दो जरा, नुनाई। नुनाई मेला, नुनाई मेला देखो जरा कहां लगता है? जोनसार, देहरादून के जोनसार क्षेत्र में। चक्राता, देहरादून के जोनसार चक्राता तहसील में लगता है कौन सा मेला? नुनाई मेला। और इस क्षेत्र में श्रावण माह में लगने वाला मेला है। नुनाई मेला श्रावण माह में लगता है, जोनसार भाबर क्षेत्र चक्राता में। हम लोग देखकर चलेंगे नुनाई मेला। और इस मेले में देखो, इसे जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। तो मतलब ध्यान देना क्या प्रश्न है? तो जंगलों में रहने वाले जो पशु चारक है वे मनाते हैं नुनाई मेला। तो पशु चारकों का मेला है एक प्रकार से, पशु चारकों का मेला है एक प्रकार से नुनाई मेला। और पशु चारक पूरे साल जंगलों में रहते हैं। देखो लिखा भी, पूरे साल जंगलों में बिताते हैं। जैसे वे इस मेले के समय होता है ये मेला, तो वे गांव की ओर आने लगते हैं और चरवाहे मीठा रोट या सिरवा प्रसाद भगवान शील गुरु जी, जिसका नाम लेकर वे जंगल में रहते हुए अपने भेड़ बकरियों को चराते को चढ़ाते हैं। मतलब समझना क्या प्रश्न है? नुनाई मेला देहरादून के जोनसार चक्राता में मनाया जाता है, श्रावण माह में लगता है और पशु चारकों का, भेड़ बकरियों को पालने वालों का मेला है। और इसमें किसकी पूजा होती है? भगवान शील गुरु जी की पूजा होती है। और मीठा रोट इसका प्रसाद है, जिसे बोलते हैं सिरवा प्रसाद। मीठा रोट या सिरवा प्रसाद इसका प्रसाद है। तो वे जिसका नाम लेकर वे जंगलों में रहते हैं अपने भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य के लिए। जब वे पूरे साल जंगलों में रहते हैं तो स्वास्थ्य की पूजा करते रहते हैं, और जब गांव की ओर लौटते तो इस मेले को आयोजित करते हैं यहाँ पर जी। आगे देखो जी, एक मेला और लिखा है, जेठ पूजे मेला। यहां लिखा है किताब में जेठ पूजे मेला। ये चमोली में है जेठ पूजे भी, माणा गांव में चमोली के जेठ पूजे मेला। और भोटिया जनजाति की महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी मुख्य रूप से रहती है इसमें। और ढोल और दमाओं की थाप पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं। पर्सन क्या इंपोर्टेंट, हमें ध्यान देना कि जेठ पूजे मेला माणा गांव चमोली का है। और भोटिया जनजाति को अंडरलाइन कर देंगे। जेठ पूजे मेला में हम लोग अंडरलाइन करेंगे भोटिया जनजाति को। और कहां कहां है ये? तो ध्यान देकर चलेंगे, चमोली का है जेठ पूजे मेला। उसके बाद चलो आगे जरा, टपकेश्वर मेला। देहरादून में टपकेश्वर, देवधारा नदी के किनारे टपकेश्वर मेला लगता है। एक गुफा में स्थित शिव मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर स्वतः ही ऊपर से पानी टपकता रहता है। इस कारण से इसका नाम टपकेश्वर है कि स्वतः ही अपने आप ही स्वयं ही शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है। इस कारण से हम लोग देखेंगे वहां पर जी टपकेश्वर मेला लगाता है मंदिर में जी। आगे लिखा जी, भद्राज देवता का मेला। अंडरलाइन करेंगे, भद्राज देवता का मेला देहरादून में लगता है मंसूरी के पास। और देखो जरा, झंडा मेला, ये भी देहरादून में लगता है दरबार साहिब में। अंडरलाइन करेंगे, झंडा मेला देहरादून के दरबार साहिब में लगता है। और लिखा है होली के 5वें दिन गुरु रामराय के जन्म दिवस से शुरू होता है ये मेला। चैत्र कृष्ण की पंचमी अर्थात होली के 5वें दिन गुरु रामराय के जन्मदिन पर लगता है जी झंडा मेला देहरादून के दरबार साहिब में। और देखो जरा, यह दिन गुरु रामराय के जन्मदिन होने के साथ साथ ही उनके देहरादून आगमन 1675 का दिन भी है। गुरु रामराय देहरादून में कब आए? 1675 में। सन 1699 में इस दिन उनकी प्रतिष्ठा एक बड़े उत्सव से मनाया गया। और इस दिवस के कुछ दिन पूर्व पंजाब से गुरु रामराय जी के भक्तों का बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है। तो हम लोग देख कर चलेंगे, यहां पर 1699 को अंडरलाइन करेंगे।
1699 को अंडरलाइन करेंगे। लगभग इस समय से मेला प्रारंभ हो रखा है। 1699 से झंडा मेला देहरादून के दरबार साहिब में लगता है। गुरु राम राय के जन्म दिवस पर लगता है। गुरु राम राय जी देहरादून कब पहुंचे थे, यह भी याद रखना, 1675 में। देखो आगे लिखा है, हमने पढ़ना यहां पर कि जो पढ़कर चले दरबार साहिब। दरबार साहिब में गुरु राम राय गद्दी के श्री महंत उनके आमंत्रण देने और उनके स्वागत, देखो जरा हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जरा, दरबार से गुरु राम राय गद्दी के श्री महंत उनके आमंत्रण देने और उनके स्वागत करने 81 को यमुना तट पर 45 किलोमीटर दूर रायवाला हरियाणा जाते हैं। तो हम लोग देखकर चलेंगे जो मेला है प्रसिद्धि क्या है पेपर के लिए, हमें देखकर चलना। दरबार साहिब देहरादून में लगता है, गुरु राम राय के जन्म दिवस पर लगता है। और गुरु राम राय जी पहली बार कब आए देहरादून, 1675 में। हमें देखना है इस मेले में विदेशों से भी अनेक भक्त और पंजाब से भी अनेक भक्त यहाँ पर भाग लेने के लिए आते हैं, जो झंडा मेला देहरादून में। आगे देखो जी, नेक्स्ट मेले का नाम कुंभ मेला। कुंभ मेला इंपोर्टेंट है जी, हरिद्वार में गंगा के तट पर लगता है जी, उत्तराखंड में। कुंभ मेला कब लगता है, 12वें वर्ष, 12वें वर्ष, प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है, प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेला। जब गुरु कुंभ राशि में, सूर्य मेष राशि पर स्थित होने लगते हैं, तब कुंभ मेला लगता है। यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। हम लोग कहेंगे जब गुरु कुंभ राशि में हो, सूर्य मेष राशि में हो, तब कौन सा मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। 2010 तथा 2022 में हरिद्वार कुंभ मेला लगा था। हम लोग देखकर चलेंगे हरिद्वार में कुंभ मेला 2022 का है, 2010 का अंडरलाइन करके हम लोग चलेंगे जी। चीनी यात्री हवेन सांग ने इस मेले को क्या कहा है, मोक्ष पर्व। तो मोक्ष पर्व किस मेले का नाम है, कुंभ मेले का नाम है। इसके अनुसार महाराजा हर्षवर्धन ने भी कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हर की पैड़ी या ब्रह्मकुंड पर यज्ञ आदि कर स्नान एवं दान पुण्य का लाभ लिया था। तो हर्षवर्धन ने भी, वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने भी हरिद्वार में कुंभ मेले पर भाग लिया था। हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड में उन्होंने स्नान किया था। चीनी यात्री हवेन सांग ने इसे क्या कहा है, मोक्ष पर्व का नाम दिया है। 2022 में हम लोग देखकर चले कुंभ मेला लगा था, प्रत्येक 12 साल बाद होता है जी। अर्ध कुंभ देखो जरा, अर्ध कुंभ, कुंभ की तरह यह अर्ध कुंभ का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, फिर भी 4 कुंभ वाले स्थानों, मतलब कुंभ कितने जगह पर लगता है भारत में, 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। उनमें से एक हरिद्वार है, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद है, तीसरा उज्जैन, फिर नासिक में से केवल 2 स्थानों हरिद्वार और इलाहाबाद में हजारों वर्षों से अर्ध कुंभ लगता है। मतलब कुंभ कितने जगह पर है, 4, हरिद्वार 1, इलाहाबाद 2, उज्जैन 3, नासिक 4 जगह पर कुंभ है। तो अर्ध कुंभ कितने जगह पर है, अर्ध कुंभ 2 है केवल, हरिद्वार 1 और इलाहाबाद 2 स्थान पर अर्ध कुंभ लगता है और 4 स्थान पर क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। अब देखो प्रत्येक कुंभ के, जैसे आज कुंभ लगा है, कुंभ समाप्त हुआ है, तो प्रत्येक कुंभ के 6 वर्ष बाद क्या लगता है, अर्ध कुंभ लगता है। 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है। कितने समय बाद, कुंभ लगने के 6 वर्ष बाद। अब देखो जैसे हमने कहा अब कुंभ लगा था यहां पर जी, हमने कहा जैसे 2022 में कुंभ लगा है 2022, तो अब देखो अब इसके 2022 में 6 जोड़ दो, 6 जोड़ने पर क्या लगेगा, अब हमने कहा 2022 में 6 जोड़ने पर 2028 आ जाएगा। 2028 में क्या लगेगा, तो 2028 में लगेगा अर्ध कुंभ। अब देखो हमने कहा 2028 में अर्ध कुंभ लगेगा और अर्ध कुंभ के बाद फिर 6 जोड़ दो, 2028 में 6 जोड़ोगे तो कितने बैठेंगे, 2034 ही बैठेंगे। हमने कहा 6 जोड़ने पर, तो 2034 में क्या लगेगा, कुंभ लगेगा। बात को समझना दोबारा, हमने कहा यहां क्या लगा, 2022 में कुंभ लगा। अब देखो 2028 में क्या लगा, अर्ध कुंभ, फिर 2034 में क्या लगा, कुंभ। तो देखो जरा अब 2034 में फिर से 6 जोड़ो, 2034 में फिर से 6 जोड़ो, 34 में 6 जोड़कर कितना हो जाएगा, 2040। 2040 में क्या लगेगा, अर्ध कुंभ। बात को समझो जो बताना चाह रहे। 2022 कुंभ और 2022 के बाद कुंभ कब लगेगा, 2034। 2034 में कुंभ लगा। ये यहां से यहां तक हमने देखा 2022 से 2034 कितने साल हो गए, 12 साल। 22 से लेकर 34 तक 12 साल। अब देखो 2028 में क्या लगेगा अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ से लेकर 2040 में फिर से अर्ध कुंभ लगेगा। अब जोड़ो 2028 और 2040 तक कितने साल बैठेंगे, 12 साल। तो मतलब समझ लेना एक कुंभ के बाद
अर्धकुंभ आएगा, फिर अर्धकुंभ के बाद फिर कुंभ आएगा, फिर कुंभ के बाद फिर अर्धकुंभ। तो 2 अर्धकुंभ के बीच कितने साल बैठ गए? 12 वर्ष। मतलब समझ लेना, अर्धकुंभ का मतलब ये मत समझना कि अर्धकुंभ 6 साल में लगता है और कुंभ 12 साल में, ऐसा नहीं है। अर्धकुंभ भी 12 साल में और कुंभ भी 12 साल में। इसने क्या कहा? प्रत्येक कुंभ के 6वें वर्ष अर्धकुंभ लगता है। प्रत्येक कुंभ के 6वें वर्ष यहां पर अर्धकुंभ आयोजित होता है। तो हमने कहा दोनों अर्धकुंभ के बीच कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। बच्चे भ्रमित रहते हैं कि अर्धकुंभ 6 साल का होगा और कुंभ 12 साल का होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है जी बिल्कुल भी। यहां पर कुंभ के 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ आया और फिर उसके 6 वर्ष बाद फिर कुंभ आएगा और उसके 6 वर्ष बाद फिर वहां पर कुंभ लगेगा। इस प्रकार से हम लोग आपको बताकर चले, पॉइंटों को ध्यान रखना। 2016 में सूर्य के मेष राशि और बृहस्पति के कन्या राशि में होने पर अर्धकुंभ लगा था। अब 2016 में अर्धकुंभ लगा था। हमने कहा कि अर्धकुंभ कब लगा था, ध्यान देकर चलेंगे। 2016 में अर्धकुंभ लगा था। अब 2016 में लगा है तो 12 साल कब पूरे होंगे? 2026। तो 2026 में क्या 2028 में हम लोग देखकर चलेंगे क्या लगेगा जी। हम लोग कहेंगे जो वहां पर जी अर्धकुंभ लगेगा। 2016 में हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जी 4 2 6। हाँ जी, देखकर चले जी, 12 साल बाद लगना है जी आपका जी जो अर्धकुंभ लगेगा यहां पर जी। हमने कहा 2016 में 12 जोड़ दो और 12 जोड़ करके आप लोग देख लेना यहां पर कि जैसे हम लोग देखेंगे 12 जोड़ने पर क्या आएगा आपका। 4 जोड़े तो 2020 हो गया और उसके बाद में 4 में फिर 8 जोड़े तो 2028 हो गया। अब अर्धकुंभ कब लगेगा? 2028 में लगेगा अर्धकुंभ, इसके अनुसार जो लिखा हुआ है। हमने कहा प्रत्येक कुंभ के 6वें वर्ष अर्धकुंभ आता है और कुंभ कितने समय बाद आता है? कुंभ की तरह अर्धकुंभ का भी कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, ये बात बताई गई यहां पर जी। देखो जरा जी आगे, तो हमने बातों को समझा, अर्धकुंभ कब लगना है और कुंभ कब लगना है। एक मेला है जी पेपर के लिए, बहुत प्रसिद्ध मेला है, कई बार पेपरों में उठा है। आइए जरा अंडरलाइन करवाते हैं, जो पेपर में आते हैं प्रश्न हुए जी। हम लोग देखकर चले यहाँ पर जो पेपर के लिए प्रश्न बनकर आते हैं उन्हें अंडरलाइन करवाकर आपको चलते हैं हम लोग। जरा देखो, एक मेले का नाम लिखा है यहाँ पर जी पिरान कलियर, अंडरलाइन करेंगे पिरान कलियर। पिरान कलियर को बाबा उर्स का मेला भी कहते हैं। पिरान कलियर कहां पर है याद रखेंगे हम लोग, पिरान कलियर रुड़की में पड़ता है। पिरान कलियर रुड़की में है और रुड़की कौन से जिले में है? हरिद्वार में। रुड़की पड़ता है हरिद्वार जिले में। तो हमने कहा कि पिरान कलियर जिसे बाबा उर्स का मेला भी कहते हैं, ये रुड़की हरिद्वार में स्थित है पिरान कलियर। और यहाँ पर पिरान कलियर में देखते हैं जो मेला लगता है, देखो कलियर गांव में प्रतिवर्ष अगस्त माह में विशाल मेला लगता है कलियर गांव में जी। कलियर गांव में सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद की मजार है, फिर इमामुद्दीन की और उसके साथ में किलकिली साहब की मजार स्थित है। तो हम लोग देखकर चलेंगे पिरान कलियर में किसकी मजार मिलती है। तो हम लोग देखेंगे पिरान कलियर में मजार है अलाउद्दीन अली अहमद की, इमामुद्दीन और किलकिली की मजार कहां पर है? पिरान कलियर में। प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में साबिर का उर्स मनाया जाता है। हम लोग देखकर चलेंगे साबिर का उर्स मनाया जाता है जिसमें दूर दूर के श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। तो देखो जरा, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की मजार यहाँ, इमामुद्दीन की मजार, किलकिली की मजार कहां मिल रही है? पिरान कलियर में। और इसे बोलते हैं बाबा उर्स का मेला। तो बाबा उर्स का मेला कहां लगता है? पिरान कलियर में लगता है। उसी के साथ में पढ़ते हैं उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला जिसे बोलते हैं घुघतिया बयार। मकर संक्रांति के अवसर पर घुघतिया बयार या उत्तरायणी मेला लगता है। तो उत्तरायणी मेले को हम लोग देखकर चलेंगे उत्तरायणी मेला कब लगता है। मकर संक्रांति को उत्तरायणी मेला लगता है, मकर संक्रांति को, जिसे बोलते हैं घुघतिया बयार। इंपोर्टेंट है। गोमती सरयू अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित बागेश्वर में पहले यह मेला कई दिनों तक लगता था। तो उत्तरायणी मेला कौन से जिले में लगता है? बागेश्वर में। किस नदी के तट पर? गोमती सरयू और अदृश्य सरस्वती के तट पर यह मेला लगता है। और देखो 1921 में इस मेले में मकर संक्रांति के दिन कुली बेगार कुप्रथा को बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया गया। तो कुली बेगार प्रथा को बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया गया 1921 में। हमने कहा उत्तरायणी मेला कब का है? तो उत्तरायणी मेला हम लोग देखकर उत्तरायणी मेले में कौन सी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया है? कुली बेगार प्रथा।
तो कुली बेगार प्रथा किसके नेतृत्व में? बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का निर्णय लिया गया है मकर संक्रांति के दिन 1921 में। और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। और 1929 में महात्मा गांधी जी यहां आए थे, जो हम लोग पढ़ते हैं उत्तरायणी मेले पर जी, और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास भी किया था बागेश्वर। तो हम लोग देखते हैं 1929 में गांधी जी यहां पर आते हैं और स्वराज मंदिर का शिलान्यास भी करते हैं। हमारे लिए प्रश्न इंपोर्टेंट क्या है कि उत्तरायणी मेले का दूसरा नाम क्या है? घुघतिया बयार। मकर संक्रांति को लगता है, कहां लगता है? बागेश्वर में। कौन सी नदी पर? गोमती सरयू। और देखो कुली बेगार प्रथा से संबंधित जो सभी कागजात है बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का यहां निर्णय लिया गया। और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात कौन सी नदी में बहा दिए? सरयू नदी को अंडरलाइन। कब? 1921 में। 1921 में कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में गिरा दिए गए। और किसके नेतृत्व में? बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में। आगे चले। क्रांति दिवस मेला। क्रांति दिवस मेला पौड़ी में, पौड़ी के माशो चोपड़ा कोट पीट सैंड क्षेत्र में क्रांति दिवस मेला लगता है। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंडरलाइन करना, स्वतंत्रता सेनानी व महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में इस मेले का आयोजन होता है। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में इस मेले का आयोजन होता है। 23 अप्रैल को होता है क्रांति दिवस मेला। पौड़ी जनपद के माशो चोपड़ा कोट पीठासीन क्षेत्र में लगता है। 23 अप्रैल को लगता है। 23 अप्रैल 19 के ही दिन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सेना में हवलदार रहे वीरचंद सिंह ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो हम लोग कहेंगे पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ। पेशावर कांड कैसा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। यह है पेशावर में। पेशावर में घटना हुई है, वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया 23 अप्रैल 1930 को, जबकि वीरचंद सिंह गढ़वाली के अधिकारी उन्हें आदेश दे रहे थे गोली चलाने का और उन्होंने उनके आदेश को ठुकरा दिया। तो इस तिथि को हम लोग देखते हैं क्रांति दिवस मेला मनाया जा रहा है जी पौड़ी के माशो चोपड़ा कोट में। 2022 में राज्य सरकार द्वारा इसे राजकीय मेला घोषित कर दिया। तो हम लोग देखेंगे इसे राजकीय मेला कब घोषित किया है? 2022 में क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखो, एक मेला हो रहे सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला ग्रामीण हस्तशिल्प कला से संबंधित है। ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर महिला व ग्रामीण उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वोकल फॉर लोकल की थीम पर उत्तराखंड व अन्य राज्यों में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाता है। तो सरस आजीविका मेले का संबंध किससे? हस्तशिल्प कला से है। ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वोकल फॉर लोकल थीम पर उत्तराखंड व अन्य राज्यों में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाता है। 2021 में रुद्रपुर, 2022 में देहरादून, 2023 में 2 बार, पहला टनकपुर में 2023 में ही मार्च 2023 में, और दूसरा मुनि की रेती ऋषिकेश में अक्टूबर 2023 में। मतलब समझना कि सरस आजीविका मेला कहीं भी लगता है उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में, हर वर्ष अलग अलग जगह है। तो देखो 2023 में 2 बार लगा, एक बार तो लगा ये टनकपुर में 2023 में, दूसरी बार लगा मुनि की रेती ऋषिकेश टिहरी में। जो हम लोग देखें सरस आजीविका मेला है। सरस आजीविका मेला हमने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्र उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। आगे खतलिंग पर्यटन विकास मेला, खतलिंग पड़ता है टिहरी में। तो खतलिंग में पर्यटन विकास मेला लगता है खतलिंग टिहरी में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, जिसे राज्य सरकार ने अपने राज्य के मेलों में शामिल किया है। शामिल क्या है ये राज्य के मेला? हम लोग पढ़ेंगे खतलिंग पर्यटन विकास मेला अक्टूबर 2021 में। देखिए जरा राज्य के कुछ प्रमुख मेले भी लिखे हैं यहाँ पर जी बॉक्स में, पुरानी किताब में नहीं है, नई किताब में, तो पुरानी किताब वाले नोट कर लेंगे इन मेलों को जरा। अन्नकूट मेला केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, तिमुड़िया मेला जोशीमठ चमोली में, बसंत बुरांस मेला चमोली, काश्तकार मेला चमोली, पोखनाग मेला उत्तरकाशी, भुवनेश्वरी देवी पौड़ी। मतलब आप लोगों को जिले के नाम याद रखने हैं।
सेकलू मेला उत्तरकाशी, कंडक मेला उत्तरकाशी, कवानू मेला चक्राता देहरादून, उत्तरायणी मेला बागेश्वर और खरसाली मेला उत्तरकाशी में, जो हमने जाने यहाँ पर प्रमुख मेले। तो इस प्रकार से जो मेलों से संबंधित आपका टॉपिक था वो हम लोगों ने यहाँ पर अंडरलाइन कराया आप लोगों को, और जो महत्वपूर्ण बातें थी इसमें बताकर चले हम लोग जी। और जो कुछ और भी इंपोर्टेंट टॉपिक मेले से संबंधित है वो आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक साथ में नोट करवा देंगे। जो राज्य के मेले आप लोगों ने पढ़े, सारे राज्य के मेले एक जगह पर कलेक्ट करना आप लोग किताब में ही, कहीं पर सारे राज्य के मेले जो भी लिखे थे कि उन्हें एक छोटी सी जगह पर सारे एक साथ में रख दोगे तो आप लोगों के याद लंबे टाइम तक रहेगा। अन्यथा वो एक मेला पीछे पड़ा था दूसरे पेज पर, एक इस पेज पर पढ़ लिया तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो राज्य के मेले सारे एक जगह पर कलेक्ट करना, उनके सामने उनका ईयर लिख देना कब घोषित है, इस प्रकार से आप लोग पढ़कर चलना। तो आप लोगों का जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट किया है और लगातार आप लोग प्रयास करिए। आपका पेपर आने वाला है आबकारी का 30 जून को, जो दिया हुआ है उस पर आप लोग काम करके चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।